महिलाएं रो रही है, आप महिलाओं को, शिक्षकों को रुलाकर कौन सा प्रशिक्षण देना चाहते हैं? क्या उससे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी? यह समझ से परे है। इन लोग पढ़ाता है और आज वो मुख्यमंत्री बन गए और एसीएस बन गए और अफसर बन गए तो हम लोग को पढ़ा रहे हैं कि वो ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है। तो दोनों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षकों से अच्छा बर्ताव करिए। उन भाग में न कोई सुन रहा है और न कर रहा है, तो इनको ध्यान देना चाहिए और ऐसे पदाधिकारी को कहीं दूसरे विभाग में शिफ्ट करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा लगातार शिक्षकों के लेकर अलग अलग फरमान जारी कर रहे हैं। तो वहीं बात करें तो छुट्टी को लेकर, जिस तरह से होली के त्यौहार के दिन भी शिक्षकों को छुट्टी नहीं दिया गया और प्रशिक्षण भी दिलवाया जा रहा है, तो वहीं बात करें तो फिर से शिक्षा विभाग के द्वारा फरमान जारी किया गया है कि जो भी शिक्षक प्रशिक्षण में अनुपस्थित होंगे उनका 1 सप्ताह का वेतन काटा जाएगा। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज कुमार सर। हम सर इससे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं के पाठक के इस फरमान को, जो प्रशिक्षण में अनुपस्थित होंगे 1 सप्ताह का उनका वेतन काट लिया जाएगा? देखिए, इसमें जो एसीएस साहब हैं श्री के पाठक जी, वो तो हैं ही, और उनके जो मातहत पदाधिकारी हैं अभी शिक्षा विभाग में, तो सारे के सारे लोग शिक्षा में सुधार के नाम पर इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं मानो वो शिक्षकों के शत्रु हैं। अब ये समझने की बात है कि होली का दिन 26 और 27, ऐसे 25 को भी बहुत जगह होली हुआ, तो 25 के राज्य को सभी विद्यालय को खोल दिया गया 25 तारीख को। अब जो है सो 26-27 को कह रहे हैं, उसमें 20,000 से ऊपर शिक्षक हैं और ट्रेनिंग कॉलेज में जो इंस्ट्रक्टर हैं और वहाँ के स्टाफ हैं, उनका छुट्टी रद्द करने का आदेश एससीईआरटी के डायरेक्टर ने दिया। पता नहीं किसके इशारे पर दिया, मैं नहीं जानता। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उतने शिक्षक शिक्षिकाएँ जो है वो परिवार से दूर हो गई। होली जैसा प्रमुख त्यौहार में बिहार है, बिहार में कई के बाल बच्चे जो बाहर में रहते हैं, वे होली मनाने के लिए अपने माता पिता के साथ होली मनाने के लिए आते हैं और उनको आप ट्रेनिंग कॉलेज में, हम तो कल कई जगह का वीडियो देख रहे थे कि महिलाएं रो रही है। आप महिलाओं को, शिक्षकों को रुलाकर कौन सा प्रशिक्षण देना चाहते हैं? क्या उससे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी? यह समझ से परे है। और ये लोग का जिस तरह से इतिहास में मोहम्मद तुगलक का नाम लेते हैं, हम लोग विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, उसी तरह का काम अभी शिक्षा विभाग कर रही है। पूरे विभाग में अभी आप देखिए, जाइए तो लूट मचा हुआ है। एजेंसी के नाम पर जितना भी काम हो रहा है, चाहे सफाई का काम हो, प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाने का काम हो, कमरा बनाने का काम हो, विद्यालय मरम्मती का काम हो, कहीं पर सब जगह लूट मचा हुआ है। और ये सारे लोग जो मिलकर, इनके जो नीचे के अफसर हैं, चाहे वे जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर के स्तर हो या जिला अफसर हों या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हों या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हों या अन्य भी जो उन लोगों के साथ रहते हैं, जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, है न, तो वो सब भी जो है सो लगे हुए हैं दोनों हाथ से लूटने पर। आपने देखा कि हाल में इसका प्रकटीकरण शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। कितना बढ़िया विद्यालय, सुसज्जित विद्यालय था मुजफ्फरपुर में, वहाँ जाके वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पैसा मांगा, प्रधानाध्यापक नहीं दिए तो मारपीट हुई, उल्टे सारे अफसर लोग लग गए शिक्षकों के विरुद्ध। हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय न्यायालय का कि उसने सभी शिक्षकों को बेल दे दिया। तो इस तरह की अभिजीत जी जो घटना हो रही है बिहार में, ये शिक्षा सुधारने के लिए नहीं किया जा रहा है। एक केवल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर शिक्षकों और शिक्षिकाओं को परेशान करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। लेकिन बोलते हैं तो मुख्यमंत्री जी कि हम शिक्षक के लिए हिमायती हैं, शिक्षकों के लिए क्या काम किए हैं, और इस तरह के शिक्षकों को टॉर्चर करना क्यों, इस तरह के क्यों मुख्यमंत्री की इस तरह मनसा क्यों लगा? अच्छा, मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे? उन्होंने बिहार विधानमंडल में घोषणा किया कि हमने कह दिया कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा तो चलेगा, जो इसके खिलाफ जाएगा उस पर एक्शन लेंगे।
क्या उनको पता नहीं चल रहा है? रोज पेपर में निकल रहा है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर चिट्ठी चल रहा है। कई जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र निकाला कि आप 8:30 से 9 के बीच में विद्यालय पहुंच जाइए, और 9 बजे कौन ऐप है, नोट कैम ऐप पर जो है सो फोटो डालिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री को नहीं पता चल रहा है? तो ये हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। हम ही लोग सबको पढ़ाते हैं, शिक्षक ही लोग पढ़ाता है। और आज वो मुख्यमंत्री बन गए और एसीएस बन गए और अफसर बन गए तो हम लोग को पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि जब विपक्ष में बीजेपी हो या अभी तेजस्वी यादव जो आरजेडी हो, तो सब शिक्षकों के हिमायती बनते हैं, और अब क्यों चुप्पी? अब बीजेपी तो सत्ता में है, वो जब विपक्ष में थे तो सीरिया की बात करते थे, तालिबान की बात करते थे, और अब शिक्षकों की इस तरह के अपमान किया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं वो बीजेपी? देखिए, सारे राजनीतिक दलों के लोग जो हैं अधिकांश सब एक ही नक्षत्र के हैं। जब वो विपक्ष में रहेंगे तो खूब घड़ियाली आंसू बहाएंगे शिक्षकों के पक्ष में और शिक्षा प्रेम दर्शाएंगे, लेकिन जैसे ही वे सत्ता में आ जाते हैं कि फिर वे कमाई धमाई में लग जाते हैं। आप देखिए, जो बहाली हुई, TR3 रद्द हुआ, जांच हो रहा है, उसमें आ रही है बात कि TR2 में और शायद 1 में भी कहीं निकल जाए। व्यापक पैमाने पर परीक्षा हो रहा है बिहार में, उसका आंसर रटाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कई शहरों में। और आप ये देखिए अभिजीत जी कि जो ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के तहत है कि शिक्षक संगठन, शिक्षक क्या कोई भी व्यक्ति संघ संगठन बना सकता है, उसका सदस्य बन सकता है। तो शिक्षा विभाग में रोक, गवर्नर जो ऑर्डर कर रहे हैं, अब यहाँ तक हो रही है बिहार में कि जो महामहिम का आदेश हो रहा है 29 तारीख में, आपने देखा महामहिम के OSD ने लिखा चीफ सेक्रेटरी को बजाबते पत्र कि महामहिम ने कहा है कि जो 29 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन परीक्षा है, उस परीक्षा के डेट को आप किसी सूटेबल तारीख को करिए। लेकिन वो आदेश भी माना नहीं जा रहा है। के पाठक अब मतलब कि राज्यपाल से भी बड़े हो गए हैं, मुख्यमंत्री से तो बड़े तो हैं ही। फरमान आपने भी बताया कि, और फरमान मुख्यमंत्री भी देते हैं, उसका भी आदेश नहीं पालन करते, तो यानी राज्यपाल से भी के पाठक शिक्षा विभाग के ऐसे से बड़े हो गए हैं। अब तो बिहार की जनता तो यही समझ रही है, ये केवल शिक्षकों की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी में सिस्टम की बात है। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होते हैं, और राज्यपाल के आदेश को यदि कोई सरकार नहीं मानती है तो इसमें भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे सरकार को सबक सिखाना चाहिए, और ऐसे अफसर को कि जो महामहिम से उलझने का प्रयास करता है। महामहिम कहते हैं कि बैठक नहीं होगा तो ये नहीं आने वाले का वेतन रोक देता है। खैर, ये प्राइमरी की बात नहीं है, लेकिन प्राइमरी में जब शिक्षा का जो उत्थान बिना शिक्षकों से सौहार्दपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में लाए शिक्षकों को उत्थान नहीं हो सकता प्राथमिक शिक्षा का। लेकिन ये केवल शिक्षकों को तंग करने, प्रताड़ित करने, ये सब पर ध्यान दे रहे हैं। और आप जाके विद्यालयों में देखिए, विद्यालय में क्या स्थिति। कल इन्होंने स्कूल खोला, कितने बच्चे आए? बच्चे तो नहीं आए। रक्षाबंधन के दिन स्कूल खोला गया था, कितने बच्चे आए? तो ये सब बिल्कुल तुगलकी फरमान है। और हम आपके चैनल के माध्यम से वैसे पदाधिकारी जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, और वैसे मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि वो ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है, तो दोनों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षकों से अच्छा बर्ताव करिए, उनको प्रोत्साहित करिए। ये नहीं कि जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं, राज्यकर्मी का दर्जा देने के नाम पर सक्षमता परीक्षा लेके महिलाओं, विकलांगों सबको इधर उधर फेंक दीजिए। इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को यह कहना चाहते हैं कि आपको यदि लगता है कि शिक्षा विभाग का अफसर ईमानदार है, जैसा कि आपने बिहार विधानमंडल में कहा,
तो तनिक जो विद्यालय में योजनाएं चल रहे हैं, आप कहीं जाके देखिए ना, आप नालंदा में ही देखिए। सत्ता पक्ष वाला भी सवाल उठा रहे हैं कि 900 करोड़ का घोटाला है, जांच करना चाहिए। यानी तो अब बीजेपी भी सवाल उठा रही है, तो यानी कि नीतीश कुमार को तो संज्ञान लेना चाहिए, आप भी कर रहे हैं। देखिए, इनके राज्य में पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये तो अच्छे प्रशासक माने जाते थे और इन्होंने काम भी किया शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन अभी जो स्थिति है, तो इससे तो हम लोग यही कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का एतबार जो है वो शिक्षा विभाग पर विशेष तौर पर ख़त्म हो गया है और इनकी बातों को शिक्षा विभाग में न कोई सुन रहा है और न कर रहा है। तो इनको ध्यान देना चाहिए और ऐसे पदाधिकारी को कहीं दूसरे विभाग में शिफ्ट करना चाहिए जहां सुधार के लिए बहुत सारा विभाग है। होम सेक्रेटरी बना दें, चीफ सेक्रेटरी बना लें, तब तो सभी विभाग सुधार हो जाएगा सभी विभाग में। लेकिन ऐसा ये नहीं करेंगे। एक केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जाने वाले थे के पाठक, अभी तक नहीं गए हैं, उनको ये सब रोका गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये सब केवल जो बिहार विधानमंडल के सदस्यों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, शिक्षकों की बात नहीं है और बिहार की जनता को कि हम जो है सो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से सूचना, जो अपुष्ट सूचना हम लोग के पास है कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, उस एनओसी को भी शायद वापस ले लिया गया है ना, कि बिहार सरकार के द्वारा रोक लिया गया उनको। हाँ, तो रोक दिया गया है। तो इनको लग रहा है जो कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, तो वैसा कुछ बिहार में हो नहीं रहा है। और पूरे बिहार में आप अभी देखिए कि ये बैग FLN किट बंटना था, कितने विद्यालय में बटा। आपका शहर का पटना का देख लीजिए, पटना जिला के बहुत सारे अंचलों में एक भी बच्चे को FLN किट नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि 80% किताब पहुंच चुका है, जो कि 1 अप्रैल से बांटा जाएगा, 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र का शुरुआत होगा। कहाँ किताब गया? विद्यालय में तो नहीं पहुंचा है। गुणवत्ता में सुधार नहीं ला रहे हैं, शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, सीधे बांध सकते हैं। बस सारांश इनका यही है कि ये गुणवत्ता में सुधार नहीं करके शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। यदि गुणवत्ता में सुधार करना होता तो ये शिक्षक संगठन से बात करते, और यदि ये फील्ड में घूम भी रहे हैं तो डायरेक्ट शिक्षक से बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो वहाँ पर जो शिक्षक से जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है उस पर ये काम नहीं कर रहे हैं, अपना मनमतंग ढंग से ये काम कर रहे हैं। इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा। क्या कहेगा सर, जो फरमान जारी किया गया 1 सप्ताह तक शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा जो प्रशिक्षण में नहीं अनुपस्थित होंगे? देखिए, सबसे पहला तो कि सवाल यही उठता है कि प्रशिक्षण देने का समय मार्च ही क्यों, और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है कि जितना भी योजना का समापन होता है वो मार्च में ही होता है। क्लोजिंग मार्च क्लोजिंग है, तो मार्च क्लोजिंग से पहले आप प्रशिक्षण दे के निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते? त्योहारों में ही क्यों? और त्योहार के समय जब त्योहार चल रहा है, इस बार तो विचित्र तरह की स्थिति रही विभाग की कि जितना हम लोगों का जो त्योहार का छुट्टी था वो सारे छुट्टी में इन्होंने विघ्न बाधा पैदा कर दिया, समझ लीजिए। अब कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने अभी आपको बताया कि किस तरह से महिलाएं रो रही हैं प्रशिक्षण स्थल पर जाके। तो आप ये क्या दिखाना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं, कौन सा प्रशिक्षण दे रहे हैं? प्रशिक्षण भी जो चल रहा है और प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, कौन सा प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग आप करते हैं ईमानदारी से तो समझ में बात आती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ जो है मार्च का खाना पूर्ति किया जा रहा है। क्लोजिंग मार्च क्लोजिंग का खाना पूर्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सारे शिक्षकों को तंग तबाह करने की योजना है, उस योजना पर ही पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, समझे ना, पूरा योजना बना के काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो शिक्षा का विकास, शिक्षा का जो है और शिक्षकों का विकास, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो मुख्यमंत्री इस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? कार्यकारी अध्यक्ष भी बताए कि मुख्यमंत्री जी उनको उत्साह दे रहे हैं, तो क्या लगता है? माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको खुद उनका जो कार्य प्रणाली जो इधर है, पहले तो उनका तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी जो कार्य प्रणाली है वो समझ में आ नहीं रहा।
ये पूरे बिहार में शिक्षकों का दोहन शोषण करने में सहायक साबित हो रहे हैं। समझ लीजिए, स्कूल का विकास नहीं हो रहा, शिक्षकों का विकास नहीं हो रहा, शिक्षा का विकास नहीं हो रहा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जा सकती है, इसकी जो योजना होनी चाहिए ओरिजिनल शिक्षकों के साथ बातचीत करके बननी चाहिए। लेकिन ना तो कोई शिक्षक संघ के साथ बात कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। अरे भाई, आपको शिक्षकों को अगर लाना है जगह पर, मान लीजिए कुछ गड़बड़ी है, तो उसको ठीक करने के लिए संघ से भी आप बात कर सकते हैं। और संघ के माध्यम से जो जिस बीच में काम करने वाला लोग होता है उसको माध्यम बनाया जाता है कि भाई आप अपने लोगों को ज़रा समझाइए। लेकिन हम लोगों को माध्यम नहीं बनाया जा रहा। शिक्षक संघ कोई भी है, किसी को माध्यम नहीं बनाया जा रहा, कभी कोई बातचीत नहीं की जा रही और अपनी मनमानी की जा रही है, जिसका परिणाम जो है शिक्षा के जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है उसमें ये सहायक साबित नहीं होगा, बल्कि इसका विपरीत परिणाम निकलेगा। साफ तौर पर आप सुन रहे थे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो के पाठक को सह दिए हुए हैं। ऐसे में शिक्षकों को गुणवत्ता के नहीं देख रहे हैं, सिर्फ शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। तमाम खबरों पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।